आपका अपने चैनल पर आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि हरियाणा के अंदर किस तरह से बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं के बीच में मामला इतना आगे पहुंच गया कि कई सारे बीजेपी के नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे किसान आंदोलन ने पकड़ी नई रफ्तार और एक और बड़ा ऐलान करते हुए आज से किसानों का आंदोलन और प्रखर होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात रैली से पहले किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की खबरें सामने आ रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों की मांग का समर्थन करते हैं और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अभी की स्थिति में आपको क्या कुछ लगता है, किसानों का आंदोलन कितने दिन और चलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार का क्या रवैया आगे रहने वाला है। आप लोग का क्या कुछ मानना है, क्या आप लोग का अनुभव है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं दोस्तों पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले किसानों के आंदोलन ने एक और नई रफ्तार पकड़ी है। जहां पर आज यानी बुधवार को किसान दिल्ली को जाने वाले एक और रोड को करने वाले हैं जाम, जहां पर चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि लगातार 21वें दिन किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। तीनों कृषि कानून को वापस करने की मांग पर अड़े हुए किसानों ने देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला हुआ है। और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कृषि मंत्री से मिलकर अपील की है कि कानून को रद्द किया जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और यही नहीं, रोज इसका नया विस्तार देखने को मिल रहा है। इस बीच दोस्तों एक और जानकारी की माने तो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी कार्यक्रम में किसानों की चर्चाएं चल रही है। आपको बता दें कि तमाम मीडिया से लेकर भारत सरकार के सभी कार्यक्रम में किसानों की चर्चाएं चल रही है। जहां पर प्रधानमंत्री एक बार फिर से अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री ने कच्छ में जाकर कई विकास कार्यों के शिलान्यास किए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में भी 10-12 किसानों को बुलाया गया और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की। यानी 200 किलोमीटर दूर जाकर प्रधानमंत्री ने दिल्ली से 10-12 किसानों से मुलाकात की, लेकिन 12 किलोमीटर दूर दिल्ली के किसानों से प्रधानमंत्री बात करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आजकल अपने मंत्रालय का काम छोड़कर केवल कृषि मंत्रालय के कार्य में दिखाई देते हैं और तमाम मीडिया में सरकार के कानून का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसानों के कृषि बिल का समर्थन करने वाले लोग विरोध करने वाले लोगों से ज्यादा है तो आखिर जियो यानी अंबानी के कंपनी का ये बयान सामने क्यों आया है कि बड़ी संख्या में एयरटेल और वोडाफोन की तरफ जियो के कस्टमर जा रहे हैं। यानी किसान आंदोलन से बड़ा नुकसान अंबानी और अडानी को हो रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक और सरकार उन लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है जो दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ तक कि सभी राज्यों के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जियो कंपनी मान रही है कि किसान आंदोलन की वजह से उनको बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपना नंबर पोर्ट करके दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं। और इस बीच एक और जानकारी की माने तो किसानों का आंदोलन अकेला नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एक नया और बड़ा प्रदर्शन चालू हो गया है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर नर्सों ने दिल्ली के एम्स के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और ऐसे में इन सभी नर्सों का कहना है कि उनको सम्मान के साथ साथ छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करना भी जरूरी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मेडिकल स्टाफों पर पुष्प वर्षा का नया मुहिम चलाए हुए थे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू क्यों नहीं किया जा रहा, जिसकी मांगों को लेकर लगातार नर्सों की ओर से अब अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई गई है। यानी कुल मिलाकर ऐसा करने के बाद अब मरीजों को भी परेशानी होगी। और सीधे तौर पर ये बड़ी जानकारी इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि उनकी सरकार ने पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंट लाइन वॉरियर के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन इसके बावजूद नर्सों का ये विरोध दिखाता है कि किस तरह से सरकार फेल रही है। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आपको बताते चले दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने गठबंधन सहयोगी रहे अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने आखिरकार बता ही दिया कि कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है। आपको बता दें कि दिग्गज नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी है असली टुकड़े टुकड़े गैंग। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि सरकार से बातचीत को तैयार कृषि कानून के खिलाफ आंदोलित किसानों ने 3 शर्तें रखी हैं। किसानों ने 3 शर्तें जो रखी है उसमें पहली शर्त ये है कि सरकार बातचीत के पुराने प्रस्ताव को हटा दे, क्योंकि कृषि संघ ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दूसरी मांग ये है कि सरकार को नया एजेंडा तैयार करना चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि बातचीत कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्रित होना चाहिए। इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन काफी ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी की बानगी देखने को मिली है हरियाणा के अंदर, जहां पर रेवाड़ी के धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद पर जननायक जनता पार्टी के नेता के नाम घोषित किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा से अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि प्रतिष्ठापूर्ण पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पिछले 1 वर्ष से तैयारी कर रहे भारतीय जनता पार्टी के युवा
मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप बोहरा के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए जननायक जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कुल मिलाकर बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि एक और किसानों के मामले को लेकर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच में लगातार दरारें बढ़ गई है और दूसरी तरफ अब स्थानीय लेवल पर भी बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच में घमासान भी देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों किसान और सरकार के बीच में समझौते के लिए पी चिदम्बरम ने बताया नया पेच। आपको बता दें कि देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बयान देते हुए कहा कि यह चौंकाने वाला है कि दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में किसान 20 दिनों से लगातार विरोध करके सरकार से कानून को रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि रद्द नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि किसान और सरकार के बीच में किसी भी समझौते के लिए संसद में एक नए विधेयक को पारित करने की आवश्यकता होगी और इसीलिए उन्होंने मांग की है कि संसद का सत्र सरकार को बुलाना चाहिए। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार के मंत्री ने खोल दी नीतीश कुमार की पूरी तरह से पोल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार को एक स्वच्छ सरकार चलाने के लिए श्रेय दे रहे थे, लेकिन आ रही बड़ी जानकारी के अनुसार नीतीश सरकार के मंत्री राम सूरत रॉय ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत रॉय ने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। लगे हाथ उन्होंने अपने विभाग में जारी भ्रष्टाचार का भी जिक्र करते हुए कहा कि मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से मंत्री ने अपने विभाग का जिक्र करते हुए बड़े घोटाले का खुलासा किया है, जिसके बाद जेडीयू के नेता बौखला गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया। और एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन के बीच में दिल्ली से पंजाब लौट रहे 4 किसानों की सड़क हादसे में मौत को लेकर कैप्टन अरविंदर सिंह ने मदद का भरोसा दिया है। और एक और जानकारी की माने तो नीतीश संसद में बढ़ा बीजेपी का कद। विधानसभा की 7 समितियों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये समितियां गई हैं। नंद किशोर और प्रेम कुमार को भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा, इसकी भी अब जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आ रही बड़ी जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में सभी दिग्गज नेताओं को किनारा कर दिया गया है, जहां पर सुशील मोदी से इसकी शुरुआत की गई थी और अब बीजेपी के नेता नंद किशोर और प्रेम कुमार को भी अलग थलग बीजेपी की ओर से किया गया है। एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन के बीच टेलीकॉम कंपनियों के बीच में जंग छिड़ गई है। रिलायंस जियो ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के खिलाफ एमएनपी यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर टेलीकॉम नियामक ट्राई से शिकायत की है। हालांकि एयरटेल और वोडाफोन ने इस दावे को बेबुनियाद बताया है। आपको बता दें कि जियो ने दावा किया है कि किसानों के खिलाफ अंबानी को बताकर जियो की सिम से लोग अपना कनेक्शन बदलकर एयरटेल और वोडाफोन में कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किसानों का आंदोलन कितने बड़े स्तर पर है, जहां पर एक कंपनी को ये बात बोलनी पड़ी है, यानी उनका इसको फर्क पड़ने लगा है। एक और जानकारी की माने तो एबीपी न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ने किसानों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि मैं इस बात के पक्ष में हूं कि किसी को गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। मैं नेताओं से अपील करता हूं कि वो ऐसी बयानबाजी ना करे। यानी भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री का ये बयान है। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अन्य मंत्री किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जहां पर नक्सलवादी, माओवादी, कम्युनिस्ट और भी कई सारे बयान देकर किस तरह से किसानों के आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री की ओर से ये बयान सामने आया है, यानी बीजेपी के एक मंत्री कुछ और करते हैं और दूसरे मंत्री उस पर सफाई देते हुए कुछ और बयान दे रहे हैं। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने से नहीं चूकते हैं। और एक और जानकारी आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद JS गिल ने कहा कि कुछ महीने पहले अंबानी और अडानी ग्रुप ने 53 एग्रो बेस्ड कंपनी रजिस्टर करवाई थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच में उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की आवाज नहीं सुनी जाएगी वह विरोध जारी रखेंगे। जिसके बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी की नजर में आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है। उन्होंने कहा कि अंबानी और अडानी केंद्र के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्रद्रोही हैं, चिंतक नागरिक अर्बन नक्सल है, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कारी की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है, पूंजीपति उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। एक और अपडेट की माने तो कृषि कानून के पास हुए तकरीबन 5 से ज्यादा महीने हो चुके हैं, लेकिन अब जाकर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसे किसान संगठनों का समर्थन मिल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब 2.5 महीने तक किसानों का आंदोलन चलता रहा, उसके बाद अब किसानों के आंदोलन के बीच में बीजेपी का दावा है कि उसको अलग अलग राज्यों के कई सारे संगठन का समर्थन मिल रहा है। और सवाल ये खड़ा होता है कि 2 से 3 दिन के अंदर में इतने सारे संगठन कहां से आ गए जो बीजेपी को सपोर्ट करने लगे हैं। इसका जवाब दोस्तों आप लोग जरूर दीजिएगा अगर आपको जानकारी है तो। एक और अपडेट की माने तो मजदूरों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानून को लागू करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में कंस्ट्रक्शन वर्कर के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानून लागू करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट
ने तीनों MCD, NDMC और कंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इस संबंध में कानून को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। यानी एक और मामला पहुंचा है कोर्ट में, देखना होगा इस पर आगे क्या कुछ मामला सामने आता है। एक और जानकारी की माने तो निशाने पर बाबा रामदेव एंड कंपनी, उनकी कंपनी पतंजलि को बॉयकॉट करने के लिए ट्रेंड चलाया गया है, जहां पर ट्विटर पे लिखा गया कि बॉयकॉट पतंजलि। इस ट्रेंड के साथ में लोगों ने कहा कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट गुणवत्ता के मानक पर पूरी तरह से खड़े नहीं उतरते और इसीलिए हम इसका बॉयकॉट करेंगे। इसी के साथ में आ रही एक और जानकारी की माने तो कैबिनेट विस्तार पर नीतीश कुमार के बयान से गरमाई सियासत RJD बोली, कहा आप तेजस्वी यादव को राज तिलक करिए और केंद्र की राजनीति करिए नीतीश कुमार जी। बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उनके अनुसार इसमें विलंब भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव नहीं आने के कारण हो रहा है। बीजेपी का प्रस्ताव आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस पार्टी ने सरकार में मुख्यमंत्री की हैसियत को लेकर ही तंज कस दिया। RJD ने सलाह दी कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को राज तिलक करवा दे और अब राष्ट्रीय राजनीति में चले जाए नीतीश कुमार, राष्ट्र की राजनीति करे। एक और अपडेट की माने तो कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत खराब हो गई है। PGI उनको रेफर किया गया है और ऐसे में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब के भटिंडा में बर्दी में किसानों के धरने पर पहुंचे सेना के जवान, नारे भी लगे हैं, जिसके बाद एक नया विवाद हो गया है। आपको बता दें कि भटिंडा के किसान यूनियन की ओर से किए गए प्रदर्शन में शामिल हुए सेना के एक जवान विवादों को जन्म दे गए हैं। वह सेना की वर्दी में धरने में शामिल हुए थे, जहां पर मंच में एक स्लोगन भी उनके हाथ में पकड़कर नारे लगाए गए। वहीं पर शहर में निकाले गए रोष मार्च में भी वो शामिल हुए थे, जिसके बाद जिला सैनिक भलाई अफसर दलजीत सिंह ने बताया कि कोई भी सेना का जवान ऐसे धरने में शामिल नहीं हो सकता। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट के तौर पर भी है, क्योंकि सेना के जवान की ओर से इस तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करने के बाद अब सवाल खड़ा होता है कि क्या अभी भी उस तरह के बयान दिए जाएंगे जो पहले ही मंत्रियों द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं और मीडिया में भी चल रहे हैं। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो लालू यादव को जमानत दिलाने के लिए चिराग पासवान की LJP ने उठाई आवाज, कहा मानवाधिकार आयोग इसका संज्ञान ले। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर के अनुसार उनकी किडनी महज 25% काम कर रही है, यानी बेहद गंभीर मामला है और 75% किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, जिसे देखते हुए उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। इस तरह की खबर आने के बाद जहां पर एक और राष्ट्रीय जनता दल उनके जमानत की मांग कर रही है, वहीं पर दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने न्याय उचित प्रक्रिया के तहत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती सेहत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संज्ञान लेने के लिए कहा है और जल्द से जल्द उनको राहत पहुंचाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि लालू यादव एक बड़े नेता हैं और इस तरह से उनके सेहत को लेकर आई खबर के बाद कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है और ऐसे में दोस्तों देखना होगा लालू यादव को कब जमानत मिलती है। एक और अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री बोले, कहा अन्नदाताओं की हर शंका को दूर करेंगे, विपक्ष पर लगाया किसानों को भड़काने का आरोप। यानी प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि विपक्ष जो है वो किसानों को भड़का रहा है और ये पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी इसी तरह का आरोप लगाते हुए विपक्ष को ही अपने निशाने पर ले रहे हैं और विपक्ष पर ही आरोप लगा दे रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो बिहार विधानसभा की 22 समितियों का ऐलान हो गया है। तेज प्रताप यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ में आजमगढ़ का नाम बदलने की कवायद पर तिलमिलाए अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलने वालों का हम नाम बदल देंगे। और एक और अपडेट की माने तो ममता बनर्जी ने खेला बंगाली अस्मिता का कार्ड, कहा दम है तो राष्ट्रगान बदल कर दिखाए बीजेपी। प्रधानमंत्री को लिखे सुब्रमण्यम स्वामी के खत पर ममता बनर्जी ने खुला चैलेंज दे दिया है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए और चुनौती देते हुए कहा कि वह राष्ट्रगान को बदल कर दिखाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र का हवाला दिया, जिस पत्र में लिखा गया था कि हमें अब भारत के राष्ट्रगान को बदल देना चाहिए, जिस पर पश्चिम बंगाल ने अब कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एक और अपडेट की माने तो डोनाल्ड ट्रंप के सरकार से जाने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं जॉय बाइडेन और ऐसे में राष्ट्रपति बनने के साथ ही भारत के लिए अब खतरे की घंटी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनावी कैंपेन की तरफ देखी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार नाम का नारा लगाकर ट्रंप के लिए वोट इकट्ठा कर रहे थे। और अब जॉय बाइडेन के चुनाव जीतने के बाद माना जा रहा है कि भारत को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे में रसिया से भारत S-400 नाम की मिसाइल खरीदने वाला है, जिसमें दिक्कतें भी सामने आ सकती है। एक और जानकारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विवादित बयान लगातार जारी है, जहां पर त्रिपुरा बीजेपी के नेता विप्लव देव ने बयान देते हुए कहा कि जो किसानों का आंदोलन है वह माओवादियों के द्वारा हाईजैक किया गया है, उसमें माओवादी घुस गए हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री त्रिपुरा में बैठे बैठे दिल्ली के आंदोलन को लेकर ये टिप्पणी कर रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो पूर्व विधायक रमेश गौतम व मसूद आलम को बसपा से निष्कासित किया गया है। अनुशासनहीनता को लेकर पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण ये कदम उठाया है। दरअसल ये मामला गोंडा का है, उत्तर प्रदेश का 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी है। एक और जानकारी
जानकारी की माने तो किसानों के सपोर्ट में आए जवान करेंगे 10 मेडल और वापस। 28 साल से देश की सेवा करने के बाद ये सारे मेडल उनको मिले थे, इन सभी को लौटाया जाएगा। वहीं पर यूपी में एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां पर 1500 से लेकर 3000 रुपए दीजिए और कोरोना की रिपोर्ट आप कैसी बनाना चाहते हैं वैसी बन जाएगी। एक और जानकारी की माने तो राम मंदिर पर बोले अखिलेश यादव, कहा राम मंदिर बनने पर पत्नी और बच्चों के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए जाऊंगा अयोध्या। अखिलेश यादव को भी पता है कि 2022 के चुनाव में राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा होने वाला है और ऐसे में उनकी ओर से ये स्टैंड क्लियर किया गया है कि उनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा राम मंदिर को लेकर। एक और जानकारी की माने तो बंगाल में टीएमसी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आखिरकार संकेत दे दिए हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से उनको Z+ की सिक्योरिटी दी गई है। इसी के साथ में ममता बनर्जी ने प्रदेश के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कहा कि 10 साल तक सत्ता की मलाई चाटने के बाद अब ये लोग दूसरे ठिकाने ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ में बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कुमार आरजेडी बोली, कहा महागठबंधन ही बचा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ऋतिक रोशन का केस पहुंचा क्राइम ब्रांच। कंगना रनावत के खिलाफ ऋतिक रोशन की ओर से कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कराया गया था और अब ये क्राइम ब्रांच के पास केस पहुंच गया है। वहीं पर देश भर के अंदर गैस सिलेंडर के दाम में तकरीबन 100 रुपए का इजाफा एक हफ्ते के भीतर देखने को मिला है। और ऐसे में दोस्तों सिलेंडर का दाम क्या कुछ चल रहा है जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और इसी के साथ में आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस के द्वारा तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले को लेकर गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े हुए 36 विदेशियों को आरोप से बरी करते हुए उनको राहत दी है। वहीं पर केरल के अंदर राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी ने जब बिहार के अंदर फ्री में वैक्सीन देने की बात कही थी तब इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया था। और एक और जानकारी की माने तो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। इसी के साथ में अमेरिका चुनाव जीत के 6 हफ्ते के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जॉय बाइडेन को दी है बधाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी हार को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उनको जाना पड़ेगा जनवरी के अंदर जब सत्ता का हस्तांतरण होगा। और इसी के साथ में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम में तकरीबन 8 से 10 किसानों से बात कर रहे हैं। तथाकथित रूप से किसान हैं जिनसे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बॉर्डर के आसपास तकरीबन 2.5 महीने से पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर रहे और उनकी मांगों को क्यों नहीं मान रहे हैं। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, कहा चंबल के डकैत है ये, इनसे बड़ा कोई चोर नहीं है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए निशाना साधा है और नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वो बयान जिससे किसान नाराज हैं उन पर भी अब किसानों ने बीजेपी नेताओं से सफाई मांगनी शुरू कर दी है। और ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।